defending 378 in fourth innings and losing by 5 wickets. Completely toothless bowling, clueless captaincy, which I would give him. गिल पहला टेस्ट मैच है, कप्तानी पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा. कंप्लीटली टूथलेस बॉलिंग. टूथलेस मतलब जितना लेस है सब कुछ लेस बॉलिंग है, कुछ नहीं पता चल रहा कहाँ डाल रहे हो. और उसका थोड़े एक एस्पेक्ट में बाद में आएंगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आप मतलब हिस्ट्री में पहले बार है कि जब आपके 4 बल्लेबाजों ने 5 सेंचुरी मारी है और आप फिर भी मैच हार गए हो. मतलब इससे ज़्यादा डाउनफॉल अब मतलब क्या देखना रहेगा इंडियन टीम का, वो भी टेस्ट मैच में, जहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट अभी जब तक ये जो पिछली सीरीज विराट बोल रहा हूँ, रोहित शर्मा नहीं हारे थे, तब तक तो ऐसा लग रहा था कि भाई भारत को हराना मतलब तो भाई वर्ल्ड कप 3-4 वर्ल्ड कप एक साथ जीत जाओ. मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी. और अभी देख रहे हो तो आप आखिरी दिन में 350 रन चेस करवा देते हो, वो भी 5 विकेट. मतलब देखो ये एक चीज़ मैं पता नहीं हाउ विल यू टेक इट, बट मैं इस चीज़ में बोलना चाहता हूँ. बुमराह टीम इंडिया के सबसे बेस्ट बॉलर है, उनके ऊपर टीम रिलाई करती है. सिराज को हम ऑलरेडी आउटडन कर चुके हैं कि ठीक है यार वो तो लेगा नहीं लेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुमराह तो इज समबडी जिससे हम उम्मीद करते हैं कि विकेट लेंगे. बुमराह आपके अटैक में है और बुमराह विकेटलेस जाते हैं. मैं नहीं बोल रहा वो 5 विकेट होल हर मैच में ले, मैं नहीं बोल रहा 3 विकेट होल और 4 विकेट होल हर मैच में ले. कल एटलीस्ट खराब से खराब प्रदर्शन अगर बुमराह करते हैं, इट इज़ मोर डेंजरस. लाइक 120 रन टीम इंडिया चेज कर रही है T20 मैच में, और विराट कोहली 70 बॉल खेल के 20 रन बना देते हैं और टीम इंडिया मैच हार जाता है. ये वैसी सिचुएशन है कि 378 रन है, आपका दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर आपके पास है, बाकी के बॉलर्स ने मिलके 5 विकेट निकाल के दिए हैं आपको, और फिर भी आप ये मैच हार रहे हो. आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट. बात सही है. मतलब इतना खराब दिन आएगा तो ये तो खुद ने बुमराह ने भी नहीं सोचा होगा, बट आपको वो भी देखना पड़ेगा ना, हर बार आप बुमराह पे रिलाई नहीं कर सकते ना. बुमराह पे रिलाई नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट रिलाइंग ऑन बुमराह, बट द थिंग इज रिलाई करना होता है कि उसको 5 विकेट निकाल के देने. मैं बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ. इट्स लाइक 30 रन अगर कोई प्लेयर बनाता है तो क्या हम उस पर रिलाई कर रहे हैं? विराट कोहली 30 रन बना के देगा तो आप बोलोगे बहुत बढ़िया कर दिया, नहीं करा तो उसी हिसाब से 1 विकेट 2 विकेट तो निकाले ना. रिलाई हाँ 1-2 विकेट तो निकाल सकते, बट रिलाई अब होगा उसका. कल सिराज का भी एकदम गंदा दिन था, इतनी परफेक्ट बुमराह से अच्छी बॉलिंग कल सिराज ने की है. मेरा अगर आप में एक ट्वीट है, वो आप मेरा पर्सनल ट्विटर हैंडल उस पर जाओगे, इतना वायरल हुआ है ना वो ट्वीट. सिराज की कल लाइन लेंथ बॉलिंग, ही वाज लुकिंग मोर थ्रेटनिंग देन बुमराह. बुमराह ने देखो विकेट निकालना बाद की बात है, बुमराह ने कल पूरे मैच में एक बार ऐसा बताओ कि उसने चांस क्रिएट किया मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कैच ले लिया, एक अपील हुई हो उसके बॉल पे कि जो अपील ऐसे जेन्युइन, जिसके बारे में ये भी सोचा हो कि चलो इस पे रिव्यू लें कि ना लें. क्या ऐसी भी कोई बॉल थी? अपील नहीं हुई है, लेकिन 5-6 बार मैंने देखा है कि बॉल एकदम बैट के पास से गई है. बैट के वो बीट भी नहीं हुए बॉलर, आराम से मिडिल ऑफ द बैट से उन्होंने, देखो आई एम नॉट सेइंग कि 3-4 बॉल देखी है ऐसा नहीं है, बट हाँ कि कल उतने इफेक्टिव नहीं दिखे. सिराज विल बी मोस्ट अनलकीस्ट बॉलर, क्योंकि इतने बार बचा है वो, जैसे ट्रेविस हेड उस दिन बचा था 19 नवंबर को, सेम सिचुएशन हुई है कल सिराज की बॉलिंग बहुत बढ़िया थी. दूसरी बात मैं इसमें ऐड करना ये चाहूँगा, बुमराह आपको 5 में से 3 टेस्ट मैच में वो खेलने के लिए रेडी हैं, तो 3 टेस्ट मैच तो उनको 3 में से, मैं कल का मैच पूरा अपने दम पे जिताने की बात नहीं कर रहा हूँ, कल के मैच में वो 1 या 2 विकेट निकाल के देते, जिसके लिए हम बात करते जो रूट को भी वो आउट करते तो भी मैच वहाँ से भी बन सकता था, क्योंकि जडेजा की बॉल लास्ट में स्पिन कर रही थी. और फील्डिंग की तो बात छोड़ दो भाई, छोड़ दो बात. 4 विकेट जायसवाल ने छोड़े हैं, 190 रन पहले इनिंग में कोस्ट करे थे और 70 रन कल बेन डकेट ने कोस्ट करे. 270 रन अगर आप 290 रन आप कंसीड कर रहे हो, आप बॉलर भी नहीं हो तब तो. बिना बॉलिंग के जायसवाल ने कल 260-280 रन कंसीड किए इस टेस्ट मैच में बिना बॉलिंग के. और ये काफ़ी थ्रेटनिंग है, क्योंकि और उसका मतलब चलो ये तो मतलब कहीं से भी इसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट आपने कल मुझे बताया था कि जो एलिस्टर कुक है उन्होंने बताया कि वो एक
ब्लैक ये जो पट्टी आती है वहाँ से देखने में मुश्किल होता है। अगर उसकी वजह से है तो फिर कुछ उसका कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं मान रहा कि इंटरनेशनल लेवल पे टेस्ट क्रिकेट में आपको 5 कैच, चलो 1-2 कैच छूट सकते हैं, गेम है, उसका मार्जिन सबको है कि भाई वो इतनी इंस्टेंटेनियस होती है कि छूट जाएगी, बट 5 कैचेस ये बिल्कुल डिफेंड देखो, करने लायक नहीं है। टेस्ट मैच आर वॉन बाय टेकिंग 20 विकेट्स। हाँ, आपको 20 विकेट्स लेने हैं और वही 20 की जगह आपको 30 विकेट्स लेने पड़ जाए ना, तो फिर मुश्किल है। यू कांट विन एनी टेस्ट मैच। इम्पॉसिबल है, 30 विकेट नहीं आते। 30 विकेट लेने पड़ रहे हैं ना भाई। अगर देखो कितने कैचेस छोड़े, 4 कैचेस तो जायसवाल ने छोड़े हैं, सिर्फ जायसवाल ने। उसके अलावा एक कैच रविंद्र जडेजा ने छोड़ा है। 6 कैचेस हो गए तो 21 विकेट हो गए। 21 विकेट हो गए, क्लियरली 21 विकेट हो गए। 21 विकेट्स, एक वो 9 बॉल पे विकेट आया। और बुमराह, मैं आई जस्ट वांट टू रिकॉल माय मेमोरी अगेन। बड़ा मैच है और उसमें बुमराह ने परफॉर्म किया है और टीम को जिताया। आई जस्ट वांट टू रिकॉल मेमोरी। लीव दिस T20 वर्ल्ड कप फाइनल, क्योंकि 2 चोकर्स लड़ रहे थे, उनमें घटिया चोकर था, वो हार गया। सबसे बड़ा चोकर था, वो हार गया। साउथ अफ्रीका इंडिया थी, 30 रन में 30 बॉल में 30 रन। दैट वाज द डे, क्योंकि सामने साउथ अफ्रीका थी और वो करते हैं चोक। उस वक्त बुमराह ने वो मैच, और उसमें सिर्फ बुमराह नहीं था, उसमें क्या क्या फैक्टर थे। बुमराह ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की। उसके बाद में दूसरा, अर्शदीप अगर वहां पे पिट जाते तो क्या वो मैच जीत जाते? नहीं। क्या पांड्या वहां पे पिट जाते तो क्या वो मैच जीत जाते? पांड्या को छोड़ दो, तीनों को निकाल दो, आपका सूर्य कुमार यादव वो कैच ड्रॉप कर देता तो क्या वो मैच जीत जाते? तो उसमें सिर्फ बुमराह वाज नॉट द फैक्टर। और उसको छोड़ दो, विराट कोहली ने, जो हमने स्लो इनिंग बोला, सब बोला, 75 रन, उसको मैन ऑफ द मैच दिया, क्योंकि वहां पे जो कमेंटेटर्स होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि हु इज गोइंग टू बी द मैन ऑफ द मैच। सबको पता है जब विराट कोहली 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में जल्दी 50-60 रन पे आउट हो गए थे, तो हमारा स्कोर क्या बना था? 240। तो वो 175 रन गए थे वो विराट कोहली। हाँ, हालांकि 10-20 रन लास्ट में विराट कोहली थोड़ा जल्दी एक्सेलरेट कर सकते थे, क्योंकि आपके पास पांड्या थे, आने वाले थे। वहां से 10 रन मान लो मैं कम हो गए, लेकिन फिर भी विराट कोहली वो रन नहीं बनाते तो क्या वो मैच जीत जाते? तो उस मैच के तो हीरो सभी थे। तो ये जो मैं आई जस्ट वांट टू नो कि बड़ा मैच, WTC फाइनल दोनों उठा लो। बुमराह सबसे महान बॉलर है, मेलकम मार्शल से बढ़िया उनका है, बहुत बढ़िया बॉलर है। इंडिया इज ब्लेस्ड टू हैव बुमराह इन इट्स टीम। एंड लेकिन समझ रहा है आप कहाँ जा रहे हो, कि जो डी-डे होता है उस दिन उनकी परफॉर्मेंस अनफॉर्चुनेटली नहीं आती है। एंड ही लुक्स अंडर प्रेशर। एंड मैं ये मानता हूँ, हालांकि ODI के अंदर ICC टूर्नामेंट्स में विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन T20 में ही हैज डन एक्सेप्शनली वेल। ही हैज डन, और टेस्ट मैचेस में भी उसके बहुत बढ़िया रिकॉर्ड्स रहे हैं। रिसेंट पिछले 5 साल की फॉर्म्स के बदौलत उनको जो भी उसका डिसीजन हो, मैं उस पर नहीं बोलूंगा कि उनको फोर्सफुली रिटायर क्यों किया। देखो 5 साल की अगर उसकी फॉर्म देखे तो ही डिड नॉट डिजर्व टू बी इन द टीम, एंड इट्स फाइन ऑन गंभीर पार्ट। लेकिन यार आपको विकेट, विराट कोहली का 60 ओवर वाला आपको डायलॉग याद है, दे शुड फील लाइक हेल इन 60 ओवर्स। वही हाँ, वो जो हेल जो है यहाँ पे, साला तुम हारो शेमलेसली। लास्ट 20 ओवर्स में सारे प्लेयर्स हंस रहे थे, मतलब कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं लग रही थी। बट चलो, मतलब वो तो अकाउंटेबिलिटी अब ड्रेसिंग रूम में होगी, किसकी होगी, मैनेजमेंट की होगी, टीम की होगी, प्लेयर्स की होगी, ये तो करना पड़ेगा। क्योंकि आप 350 रन, 370 रन आखिरी के दिन में आप, मतलब इंडिया जैसी टीम से तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इतने आसानी से चेस कर देंगे। हमारे माइंड में था कि इंग्लैंड विल गो फॉर इट। इंग्लैंड गया, इंग्लैंड अच्छे से गया, कैलकुलेटेड किया, लेकिन इतनी ईजी से मैं नहीं मानता। 188 रन पे फर्स्ट विकेट डाउन किया आपने बॉल। और एक बात और बताऊं, 5 दिन में से कल की जो बैटिंग कंडीशंस थी, दे वर नॉट द बेस्ट बैटिंग कंडीशंस। हाँ, पहले सेशन में पूरे में ओवरकास्ट कंडीशन थी, दूसरे सेशन आधा था वहां तक ओवरकास्ट कंडीशन थी, फिर बारिश आई, धूप आई, बारिश आई, धूप आई, बारिश आई, धूप आई, ये सब चलते रहा। ठीक है, तो ये था। अब दूसरी बात, अकाउंटेबिलिटी की आपने बात की, तो अकाउंटेबिलिटी में मैं बोलना चाहता हूँ, कप्तान गिल को मैं चांस दूंगा। नहीं, उनको अभी कुछ नहीं बोलना, मतलब कप्तान गिल को मैं 5 मैच जब तक नहीं हो जाते, आई वोंट से अ वर्ड टू कप्तान गिल, क्योंकि वो देखो नया यंगस्टर है, उसको अपने सीनियर्स के साथ में हैंडल करना है। बुमराह को वो कुछ बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। क्या वो गिल को कुछ इसको KL राहुल को कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। जडेजा को कुछ नहीं बोल सकते। वो किसी, अब देखो रोहित शर्मा, विराट कोहली, ठीक है मैं मानता हूँ
जब मैं भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया हूँ कि यार गाली अपने प्लेयर को रोहित शर्मा कैसे दे सकता है, लेकिन व्हेन ही सेड कि गार्डन में बीसी करके कुछ कोई घूमेगा नहीं, तो ही वाज क्लियरली सेइंग कि भाई कोई आलस नहीं करेगा यहाँ पे। मैच को सीरियसली वहां पे जो जायसवाल है वो कैच छोड़ने का मतलब दे वर नॉट, देखो आलस तो था, वो टीम में वो एनर्जी नहीं थी। 60 ओवर ऑफ हेल्थ छोड़ो, वहां पे 90 ओवर्स ऑफ हेवन दे शुड फील लाइक हेवन ओवर हियर। पहले 50 ओवर तो उनके लिए हेवन ही थे, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था ना, कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड चेंज, फिर वही बॉलिंग पे मतलब कैप्टनसी पे आ जाती। लेकिन जो बॉलर है कुछ भी आपने यॉर्कर ट्राई नहीं की, आपने मैंने बाउंसर ही नहीं देखी पूरे इसमें, बाउंसर देखी ही नहीं। एक चीज बताऊं, कहाँ है आपकी बाउंसर? एक चीज मैं बोलूं इसमें, गौतम गंभीर ने पंत वाज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर द कैप्टनसी एज फार एज पंत एंड केएल राहुल बोथ। गौतम गंभीर को पता था कि पंत एंड केएल राहुल दे विल नॉट बी उनको आप अंडर कंट्रोल नहीं ले सकते। ही वॉन्टेड सम टूथलेस कैप्टन। मैं अभी भी गिल को नहीं बोल रहा हूँ कुछ, गिल को टाइम देना है, लेकिन गंभीर को एक ऐसा टूथलेस आदमी चाहिए था जो अभी तो एटलीस्ट गिल कैन नॉट हैव एनी से इन द टीम। अभी तो वट एवर द कोच विल से, तो कोच के बाहर से मुझे लग रहा है सारे बॉलिंग चेंजेस हो रहे हैं। एंड में जब थोड़ा 50-70 रन चाहिए थे, बुमराह का एक 3 ओवर का स्पेल हो सकता था क्या? हो सकता था, क्योंकि आपने वो जो रूट और बुमराह इन दोनों के बीच की जो राइवलरी है, वो मैचअप है, वो कहाँ यूज किया? हुई नहीं ना। फर्स्ट इनिंग में हो गई तो उसने विकेट निकाल के दे दी आपको। सेकेंड इनिंग में जब तक शायद नया बॉल आया तब तक तो मैच ही खत्म हो गया था पूरा। एंड यार इस टीम को इस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा, 3 ओवर 4 ओवर का स्पेल टेस्ट मैच में नहीं होता है, नहीं होता। 4 ओवर का स्पेल तो कोई स्पेल नहीं होता है। T20 में ओपनिंग में करवा देते हैं यार, 6 ओवर में पहले 4 ओवर 3 ओवर कंटिन्यू करता है ट्रेंट बोल्ट, भुवनेश्वर कुमार अपनी टीम में 3 ओवर कंटिन्यू करता है, दीपक चाहर 3 ओवर कंटिन्यू करता है। 4 ओवर का स्पेल यू डोंट प्ले टेस्ट क्रिकेट। छोड़ दो यार, तू बुमराह के पहले टीम नहीं थी क्या? उसके पहले भी जीतते थे, बाद में भी इंग्लैंड में जीते हैं नहीं थे। और अगर हम बात करें जो बीजीटी जो जीते हैं उसमें बिना बुमराह के जीते हैं। सिराज वाज द लीडिंग अटैकर, वॉशिंगटन सुंदर और लेफ्ट हैंडर वो क्या नाम है, नटराजन थे। इन प्लेयर के साथ रहाने उतर के जीता है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि जीत नहीं सकते। वहां पे देखो थोड़ा कोच का भी रोल होता है। रवि शास्त्री को इन्होंने बोल दिया था, क्या जीता है रवि शास्त्री ने? अभी पता चल रहा है क्या जीता उन्होंने। देखो चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप ट्रॉफी सब है। मेरा मानना है, आई कुड बी रॉन्ग, एनीबडी कैन टेक इट एनी वे ही वांट्स, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराना इज बिगर देन एनी वर्ल्ड कप, कोई बिगर देन एनी चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ ठीक है, WTC फाइनल को जीतना दैट्स द बिगेस्ट पिनैकल इन टेस्ट क्रिकेट, बट इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराना, देखो हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, रोहित शर्मा को पूरा का पूरा क्रेडिट है, गंभीर को पूरा क्रेडिट है उसके लिए, लेकिन हम घर में 3-0 सीरीज हारना वो किसी भी वर्ल्ड कप हारने से घटिया है, क्योंकि आप होम टर्फ पे नहीं हार सकते। एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट। और वो न्यूजीलैंड से नहीं हार सकते। देखो इट्स लाइक, देखो मैं सिंपल, इसमें सारी चीजें हैं। आप इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को से हारना इज नॉट बिग डील। इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड से हारना इज नॉट बिग डील, मतलब ठीक है, पीपल विल थिंक कि हाँ भाई होम टर्फ में उनको हराना मुश्किल है, लेकिन उसको जीतना इज वे बिगर देन एनीथिंग। और सेम वे इंडिया में कोई टीम को आती है, आप उसके ऊपर जीत दर्ज करते हो, दैट इज नॉर्मल, दैट इज यू आर सपोज टू डू, वो ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन वो हारना, वो वर्ल्ड कप से हारने से बुरा है। ये मतलब इस चीज को एकदम क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर होनी चाहिए। मतलब आपको चाहिए कि भाई आपका ऐसा फोर्ट होना चाहिए कि भाई यहाँ आओगे तो मरोगे, फिर आपने ये कर दिया और फिर बाहर जाके आप आखिरी दिन में मतलब 370 चेस करवा रहे हो, बिल्कुल। और ये एक चीज ये देखना, राहुल द्रविड़ 370 रन चेज करवा के आए हैं लास्ट बैक टू बैक 2 मैचेस में। इंग्लैंड ने इंडिया के अगेंस्ट 360 प्लस का टारगेट चीज किया है, 350 प्लस का टारगेट चीज किया है। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस। साउथ अफ्रीका में हम 2 मैच थे, 1 मैच हम जीत गए, वो उस मैच में भी आपने अच्छे से देखा होगा, साउथ अफ्रीका के हमने 6 विकेट 10 रन के अंतराल में गिरा दिए थे, वहां पे सिराज ने बॉलिंग की थी। तो ये जो 3 दिन में मैच खत्म होने वाले हैं, वो तो लॉटरी है, वो तो बॉलर की पैराडाइज है, वो बॉल डालते लॉटरी है, वो
निकलेंगे आपके मैच। वो लॉटरी है, कोई भी जीत जाएगा उसमें। और वहां पे विराट कोहली ने वो सेंसिबल और केएल राहुल की भी सेंचुरी आई थी वहां पर। तो वो जो चीज है, वो जो चीज यहाँ पे मतलब लिटरली। और एक चीज, इंग्लैंड इज प्लेइंग रियली स्मार्ट। उन्होंने बुमराह के 5 दिन यूज किए हैं। हाँ, पूरे उन्होंने पूरे। ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं कि पहला मैच 3 दिन में खत्म हो जाए, वैसा कर दिया। उन्होंने बुमराह के पूरे 5 दिन, 3 दिन बॉलिंग करनी पड़ी है बुमराह को। और 4-4 ओवर के स्पेल में तो भाई साहब आप कुछ नहीं हो सकता टेस्ट क्रिकेट में, कुछ नहीं। 4 ओवर तो सेटअप में लग जाते हैं यार। 4 ओवर 3 ओवर तक सेटअप करता है मिचेल स्टार्क। 3 ओवर कंटिन्यू इंग्लैंड के अंदर, मैंने पिछला भी एशिया सीरीज है उसमें जाके देखना, 3 ओवर कंटिन्यूअसली उसने जो रूट को आउट स्विंगर 3 ओवर कंटिन्यूअसली डाली है। चौथे ओवर में आए पहली बॉल इन स्विंगर एंड रूट बोल्ड। यही तो होता है भाई कि अरे दूसरे क्यों जा रहे हो, भारत में आ जाओ ना। जहीर खान 3-3 4-4 ओवर तो सिर्फ आउट स्विंगर डालते थे। वार्म अप करते हैं यार 4-4 ओवर तो बॉडी गर्म नहीं होती। ईशांत शर्मा खुद बोलता है कि भाई 3-4 ओवर लग जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में बॉडी गर्म होने को। बहुत बढ़िया बॉलर है बुमराह, बहुत बढ़िया बॉलर है। हम ग्रेटफुल है। लेकिन अगर आप पूरा डेडिकेशन के साथ 7 ओवर 8 ओवर का 7 ओवर तो मिनिमम 7 ओवर का स्पेल अगर आप नहीं डाल सकते हो। और देखो ये तो टेस्ट मैच है। इंग्लैंड इज अ काइंड ऑफ अ टीम जो एक दिन के अंदर बैटिंग करके 300 350 400 रन बनाने का सोचती है, 450 500 बनाने का सोचती है। तो आपको बॉलिंग कम करनी पड़ती है। जस्ट इमेजिन दिस इज द पिच, न्यूजीलैंड इज बैटिंग और ऑस्ट्रेलिया इज बैटिंग। 2 दिन कंटिन्यू बॉलिंग करनी पड़ेगी और आप तो वर्कलोड बैलेंस लेके बैठ जाओगे, बोलोगे भाई हमारा वर्कलोड नहीं है। यशस्वी जायसवाल से बॉलिंग कराओगे आप ये। और देखो वर्कलोड के चक्कर में सिराज को एक्सटेंडेड स्पेल डालने पड़ते हैं और उसकी कोई बात नहीं करता। कोई भी बंदा बात तो नहीं करता इस चीज की कि सिराज वर्क हॉर्स है तुम्हारा। वो हॉर्स है, उसको घोड़े की तरह तुमने यूज किया है। एंड फिर हाँ, और फिर उसको कोई क्रेडिट नहीं है यार। विकेट्स तो नहीं मिलेंगे यार। मैं आपको बोल दूं कि भाई तुम्हारा काम है सिर्फ बुमराह को रोटेट कैसे करना है, वो सिराज ने किया है कि कैसे बुमराह 4 ओवर का स्पेल करके आ जाए। 4 ओवर से तो आप कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाओगे। आपको डालना है तो भाई 7-8 ओवर का स्पेल डालो और तब तो पता चलेगा ना कि आप टेस्ट क्रिकेट के लिए हो। जब आप जैसे हमने कल बात की कि भाई सबसे ज्यादा फिट में हो तो फिर डालो ना 7 ओवर। कहाँ गए आपके साथ? देखो मैच फिट होना पड़ेगा। मैच फिट होना पड़ेगा। आप अगर जिम में 6 पैक से कुछ नहीं हो सकता भाई। मैच फिट खेलो। हार्दिक पांड्या कपिल देव के बाद में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में मेरा ऐसा मानना है सेकंड बेस्ट ऑलराउंडर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड आफ्टर कपिल देव। उसको पता है कि उसकी बॉडी डजंट अलाउ हिम टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। ही सेड नो। हाँ, उसने सीधा बोल दिया कि भाई नहीं हो रहा। तो टीम ने आगे देखना शुरू किया, शार्दुल ठाकुर की तरफ देखा, उन्होंने एनकेआर की तरफ देख रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बुमराह जिस टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे, इंडिया की बॉलिंग जो हो रही है उससे बेटर होगी बाकी सबकी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुमराह को जो वॉइड है वो क्रिएट कर देंगे, नहीं करेंगे। बुमराह जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब एक चीज और मैं इसमें, कल की जो मैच मैंने देखा, पिछले पूरे 5 दिन के टेस्ट मैच में आपने पूरा टेस्ट मैच देखा, बॉल बाय बॉल देखा है। एक बार ऐसा मोमेंट आपने देखा कि बुमराह ने आके किसी दूसरे बॉलर से बात की? नहीं, ये पहले होता था। इस टेस्ट मैच में मैंने नहीं देखा। इस टेस्ट मैच में नहीं देखा। इसमें मैं एक चीज बताऊं क्या हो रहा है। जहीर खान जब बॉलिंग के अपने सुपरस्टार थे तो हेडलाइंस, तब तो न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, हेडलाइंस आती थी जहीर खान बॉलिंग अटैक की अगुवाई करेंगे। ही विल लीड द बॉलिंग अटैक। लीड द बॉलिंग अटैक दैट मींस पूरी टीम का कैप्टन गिल है लेकिन बॉलिंग अटैक का कैप्टन बुमराह है। बॉलिंग अटैक का कैप्टन फास्ट बॉलिंग अटैक अनिल कुंबले भी जब कैप्टन थे तभी भी फास्ट बॉलिंग कैसे, कहाँ पे टप्पा होना चाहिए, क्या बॉल करनी चाहिए, बॉल कौन से साइड से हर रिवर्स एक कराना बात है, के ऊपर यस उसको कैसे तो मेंटेन ये करना कहीं ना है। कहीं आके मान लिया, स्टेटमेंट आपने दे दिया कि नहीं मुझे कैप्टनसी नहीं चाहिए थी, 3 मैच खेल रहा हूँ। ये पूरा का पूरा स्टेज्ड है, सबको पता है कि तुम्हें कैप्टनसी चाहिए थी, देना है। यस इट इज टोटली स्टेज्ड। अगर तुम्हें वो कैप्टनसी के लिए कंसीडर कर रहे थे तो आई रिफ्यूज टू डिनाई कि उन्होंने पंत को नहीं किया और केएल को नहीं किया। उनको क्लियरली एक ऐसा कैप्टन चाहिए था जो रबर स्टैंप हो। अभी के लिए गिल इज रबर स्टैंप और मैं उसके लिए तनकीद करूंगा भी नहीं उनकी कि भाई उन्होंने गलत किया। बोलना भी मतलब क्योंकि यार ही इज सो यंग, 378 फर्स्ट टाइम आप बेसबॉल के सामने खेल रहे हो आप। और ये जो अपने जडेजा
ना बन बनाने, ना रन बनाने, ना विकेट लेने, बस कोटा पे खेलते जाना है, कोटा पे खेलते जाओ। मैं वही उसी पे आने वाला था। कल मैंने एक बहुत अच्छी एक ट्वीट देखा कि इंडिया इज लाइक अ डोबरमैन, हेड इज वेरी गुड, जो मिडल पार्ट है वो ठीक ठीक है, टेल है ही नहीं। यस, एक्चुअली यही है। और इसमें एक चीज मैं बोलूं, जडेजा ने अभी अश्विन के साथ वो जो कुट्टी स्टोरी आती है उनकी पॉडकास्ट में बोला, नहीं टेस्ट कैप्टेंसी तो इजी है, एक प्लेयर यहाँ पे एक प्लेयर वहां पे, 3-4 चेंजेस करने होते हैं, इजी। भाई जिस भी किसी मैच में 2 टीम आपस में खेल रही है उसमें कुछ भी इजी नहीं है। अगर इजी तुम्हारे लिए है तो वो बेन स्टोक्स के लिए इजी नहीं है। दोनों के लिए इजी है, तो जीतेगा कौन फिर? इजी अगर होती तो तुम्हारा जो कैप्टन है जो सीएसके का, वो इतने जल्दी क्यों छोड़ देता? वो क्यों छोड़ देता? अरे देखो, टेस्ट कैप्टेंसी मैं ऐसा मानता हूँ, कुंबले के टाइम पे इंडिया वाज गुड, धोनी के टाइम पे टीम ने टॉप पे आए थे, लेकिन इंग्लैंड ने इंडिया में इंडिया को 4-0 से हराया था। उसके बाद से आई मीन दैट वाज द ह्यूमिलिएशन ऑफ लाइफ टाइम। फिर विराट कोहली आए, उन्होंने लेगेसी बनाई टेस्ट क्रिकेट में, शानदार टीम तैयार की। लेगेसी नहीं बनी है टेस्ट क्रिकेट के लिए, भारत के लिए। 2-1 से सीरीज छोड़ के गया था इंग्लैंड के अगेंस्ट। पहला, उसमें भी हमें एक चीज भूल रहे हैं, पहला टेस्ट मैच 212 रन शायद इंडिया चेज कर रहा था, 57 for 1 था। अगले दिन पूरे दिन बारिश आ गई उस मैच में, वो मैच हम जीत रहे थे। विराट कोहली 3-1 इंडिया को छोड़ के जाता। और फिर वो लास्ट मैच वहां पे फिर से हम याद कर रहे हैं, 360 प्लस रन उन्होंने चेज करवा दी, जो बेयरस्टो ने मार दिए थे आखिर के 100-150 रन मार दिए। बॉलिंग तो देखो इन्होंने डेवलप ही नहीं की। बोल देते हैं कि उनके पास शामी थे, उनके पास ईशान थे, तो वो शामी स्टिल अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। ईशान शर्मा स्टिल अवेलेबल है, आपने लिए कंसीडर ही नहीं किया आपने उनको। आप मतलब आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। प्रसिद्ध कृष्णा को हमें तैयार करना है, फ्यूचर बॉलिंग लाइनअप तैयार करना है, तो ऐसे नहीं तैयार होती भाई फ्यूचर बॉलिंग लाइनअप डाल दो और फिर ये ले लो। फिर मतलब आप बोल रहे हो हम 10 साल बाद का, अरे भाई 10 साल बाद में कोई दूसरा कोच आएगा, नहीं मैं भी नई टीम बनाऊंगा। सब लोग को नई टीम बनानी होती है। और ये जो बैटिंग में जो ट्रांजिशन हुआ है, हालांकि बैटिंग में टेल एंडर को थोड़ा अच्छा करना चाहिए था, और जॉश टंग ने जो काम इंग्लैंड के लिए किया, इंडिया के लिए वो काम कौन करने वाला? बुमराह तक भी लास्ट वर्ल्ड बीजीटी में नहीं, मैं थक गया हूँ, ये रोहित शर्मा ने, आई हैव बीन हार्श ऑन रोहित शर्मा, बट आई वुड से कि यार इफ यू आर अ बॉलर, इट्स योर जॉब टू डू दिस, ईदर जस्ट डिनाई टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। अब जैसे इस बार बोल दिया हाँ मैं 3 मैच खेलूंगा, लेकिन 3 मैच में फिर वो नाटक मत करो। आपने बोला कि हमें 3 ही खेलूंगा, 5 नहीं खेलूंगा, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया हमने। उसमें फिर वो नाटक नहीं होने चाहिए कि मेरे को कितनी बॉलिंग करनी है। उसमें फिर वर्कलोड बैलेंस छोड़ दो 2 खेल लो, कोई बात नहीं, 2 खेल लो, पूरे स्ट्रेंथ के साथ खेलो। और आपको टेल को करना पड़ेगा। जब मोहम्मद शामी और ईशान शर्मा ने जो 150 पे कुछ 8 आउट हो गए थे, वहां से उन्होंने 50 मारी थी मोहम्मद शामी ने, वो एफर्ट्स कहाँ है? वही तो आपको एफर्ट्स, फिर आपको जो मोमेंटम कैरी करता है वही मोमेंटम लेके आते हो मैच में आप। 3 कोच होते हैं, फील्डिंग कोच वो तो हमने देख लिया क्या है कैसे है। वो मेडल दे देने से फील्डिंग कोच नहीं हो जाता कि ये मेडल दे दिया इसको, ये दे दिया। दूसरा बॉलिंग कोच, वो भी हमने देख लिया कि क्या हो रहा है। बुमराह को छोड़ के कौन बॉलिंग कोच? बुमराह को कोई बताएगा थोड़ी कहाँ बॉल डालनी है, बाकी सबको जिसको बताना वो क्या कर रहे हैं। तीसरा है बैटिंग कोच। तुम केएल राहुल को बताओगे कैसे बैटिंग करनी है? उससे टेक्निकल बैट्समैन है ही नहीं अभी। तुम गिल को नहीं बताओगे, तुम पंत को नहीं बताओगे, तुम्हें बैटिंग बतानी है कुलदीप यादव को कैसे बैटिंग करनी है, बुमराह को कैसे बैटिंग सर्वाइव करना है, आपको 25, 30, 50 बॉल कैसे निकालने हैं। मैं यही सोचता था हमेशा कि यार बैटिंग कोच की क्या जरूरत होती है। हाँ ठीक है, वो तुम्हें थोड़ा बता देगा कि तुम्हारा स्टांस क्या होना चाहिए, ये तुम्हारी गलती है, वो ठीक है, उतना तुम बता दोगे। लेकिन बैटिंग कोच का मेन काम है तुम्हारे ये जो 6, 7, टेल 8, एंडर्स 9, है 10 उनको सरवाइव कैसे करना है वो बताना। यार मिचेल स्टार्क ने कितनी बढ़िया बैटिंग की थी यार, 50 रन बनाए उसने। अभी एशेज जो चल रहा, ये जो चल रहा था, हाँ इस WTC फाइनल बीजीटी में स्कॉट बोलैंड खड़ा हो गया था यार, वो आउट नहीं हो रहा था तुमसे। तो ये मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि जो मैच है वो हारना इट्स नॉट अ बिग, मैं कहता हूँ चलो ठीक है हारोगे, आप खेल रहे हो तो, बट आपकी एफर्ट दिखनी चाहिए। जस्ट एक मैं छोटी सी बात करता हूँ। बुमराह बोल रहे मैं 3 मैच खेलूंगा, मैं कह रहा हूँ 3 नहीं खेल के 2 खेलते मान लो, और ये मैच इंडिया जीत जाता तो हम 1-0 अप होते।
अब बुमराह अगर 3 की जगह 2 ही खेल रहे हैं, एक 1 अप कर दिया, दूसरा मैच वो जीतते हारते वो चलो ठीक है 1-1-0 तो 0 पे तो निकलते हम। हाँ। अब 3 मैच मान लो जो बुमराह ने खेले तो हमें एक मैच तो 1-1 करने में लग जाएगा, तो फिर तो बचा तो एक ही मैच ना इफेक्टिवली आपका। अगर एक मैच भी पूरा खेलते तो पूरा मतलब ऐसे 7-7 ओवर का स्पेल होना चाहिए आपको डिफेंड करने के लिए। फिर देखो इंग्लैंड का किसको नहीं पता कि इंग्लैंड इस ब्रांड का क्रिकेट खेलेगा, और किसको नहीं पता कि शार्दुल ठाकुर इज नॉट योर मेन बॉलर, किसको नहीं पता कि प्रसिद्ध कृष्णा पिटाई खा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में देखा हमने, एंड हमें सब पता था कि ये सब होने वाला है, तो उसके बाद आपकी प्लानिंग क्या थी? तो इट इज टोटली अप टू कोच। पहली सीरीज में हमने बोला कि हाँ ठीक है कोच के लिए, बीजीटी में वी वर लाइक कि हाँ ठीक है कोच के लिए कुछ नहीं, कैप्टन वाज द ओल्ड पर्सन जो पहले से इस मैनेजमेंट के साथ है, तो कैप्टन को हमने किया। यहाँ पे गिल इज नथिंग टू डू विद दिस। तो ओवरऑल मिला के मैच हारना नहीं चाहिए था। अगला मैच है जीतने की कोशिश करेंगे, कैसा क्या रहता है। मैं इसमें 2 चेंजेस चाहूंगा। अगर तो वो जो 3 मैच खेल रहे तो अगला मैच बुमराह खेले अपने दम पे, मैच में 6 या 7 विकेट दोनों पारियों में लेके दे, और मैं चाहता हूँ कि भाई आप जडेजा से आगे बढ़ जाए, जडेजा से आगे बढ़ जाए जाओ। और या तो फिर एक है ना मतलब कुलदीप यादव ने स्पिनिंग ट्रैक पे यार कितनी बढ़िया बैटिंग की थी इंग्लैंड सीरीज में। 119-120 बॉल खेला है, 120 बॉल खेला है जो आपके मेन बैट्समैन नहीं खेल पा रहे। तो रफ भी क्रिएट हुआ था दोनों तरफ से, कुलदीप और जडेजा बॉलिंग करते कितना बढ़िया हो जाता। आप जडेजा को हटाओ, वाशिंगटन सुंदर को लाओ, पहला चेंज। दूसरा चेंज मैं चाहता हूँ किसी भी तरीके से अर्शदीप सिंह को टीम में लाओ, एंड ही शुड स्टार्ट बॉलिंग विद बुमराह अगर खेल रहा है बुमराह, या फिर वो फर्स्ट चेंज आना चाहिए। मैं तो फर्स्ट चेंज भी नहीं मान रहा, मैं लेफ्ट हैंडर के चाहिए मुझे ओपनिंग। चलो इस पे हम अलग से बात करेंगे। आज ये वीडियो है हम यहीं समाप्त करते हैं। आप अपनी राय बताइए कि यार जो बुमराह ने फर्स्ट इनिंग में बहुत बढ़िया किया, 7 विकेट ले लिया उस बंदे ने, 2 कैचेस छोड़ दिए, 4 में से 2 कैचेस तो आते, ठीक है वो ब्लैक स्ट्रिप है सब मान लिया, 2 कैचेस तो आने चाहिए थे, तो वो वहां से निकाल दिया। बुमराह ने 7 विकेट फर्स्ट इनिंग में ले लिया। पहली इनिंग में 5 भी लेते और इस इनिंग के अंदर इस इनिंग में ओपनिंग को तोड़ देते तो ये मैच जीतने वाला था। और बिल्कुल बैटिंग में टेल एंडर्स थोड़े और रन जोड़ सकते थे, 400 रन का जैसे कि कोच ने कहा कि होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। आप बताइए आपका क्या मानना है, अगले मैच में कौन ऐसे चेंजेस है जो हो सकते हैं? टेल अस योर व्यू एंड लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो, subscribe the channel and comment your views. Thank you so much. We will meet again in another video discussing the next strategy, next team, अगला मैच कैसा होना चाहिए। Thank you so much.